अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ दरूद शरीफ से करते हैं। आप सब भी मेरे साथ पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो ना ख़ास उन लोगों के लिए है जो कहते हैं दिल बेचैन रहता है, हमारे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। अगर हम नमाज छोड़ते हैं तो हमें दिल का सुकून क्यों नहीं मिलता। और सबसे अहम बात, आज हम नमाज को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक याद दहानी नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने वाला आईना है। पता है, हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि ये फ़र्ज़ है, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दुनिया से जब हम थक जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, वक्त ज़ख्म देता है और तब सिर्फ़ एक रब होता है जो हमें सुनता है। ये वो लम्हा होता है जब हम ज़मीन पर होते हैं और हमारा दिल अर्श वाले से जुड़ा होता है। एक दिन आएगा जब अज़ान होगी, मगर शायद हम उस दिन नमाज पढ़ने के लिए ज़िंदा नहीं होंगे। हमारा जिस्म बेजान हो चुका होगा और लोग हमारे जनाजे की तैयारी कर रहे होंगे। और तब हमारा ये फ़ोन, हमारे ये फॉलोअर्स, हमारे ये दोस्त, ये दौलत किसी काम नहीं आएगी। तब सिर्फ़ एक चीज़ हमारे काम आएगी, हमारी नमाज। और पता है, हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें जहन्नुम में जाने से डर लगता है या हम अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि हम अल्लाह से नहीं डरते, हम अल्लाह से ज़रूर डरते हैं, मगर नमाज हम अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं ताकि हमें दिली सुकून हासिल हो। नमाज का वक्त वो वक्त है जहाँ आप कुछ ना भी बोलें तो आपका रब आपको सुन लेता है, आपके दिलों को जान लेता है। मगर आप दिन भर बिजी मीटिंग्स में, असाइनमेंट्स में, स्क्रॉलिंग में, आप लोगों के दरमियान हैं, मगर फिर भी लगता है कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग एक चीज़ है, नमाज। तो सुनो, आप ना इसलिए रेस्टलेस हो क्योंकि आप हर जगह जा रहे हो, बस उस जगह नहीं जा रहे जहाँ सुकून रखा है, सजदे में, अल्लाह की इबादत में। आप ओवर थिंकिंग करते हो, क्राई करते हो, म्यूज़िक लगाते हो, रैंट्स लिखते हो, स्क्रीन देखते हो, बट सुकून ज़ीरो। देखो, आप इमोशंस शेयर करते हो स्टोरीज पर और दुआ स्किप। आप दुनिया से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखते हो, मगर अल्लाह से कनेक्शन वीक। इसलिए आप टायर्ड हो, इसलिए आप लॉस्ट फील करते हो, क्योंकि सुकून किसी कॉफ़ी शॉप में नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की इबादत में मिलता है। बिकॉज लिसन, आपका दिल अल्लाह का बनाया हुआ है और सुकून इंस्टा, नेटफ्लिक्स या क्रश से नहीं मिलेगा, बल्कि वो सिर्फ उससे मिलेगा जिसने ये दिल बनाया है। पर आप तो बिजी हैं, दुनिया में सबको मैसेज कर सकते हैं, बट रब का पैगाम यानी अज़ान रील्स को स्क्रॉल करते हुए गुजार देते हो। आप प्रेयर स्किप कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि टाइम नहीं है, मगर आप स्क्रॉलिंग के लिए 2 घंटे निकाल लेते हो। आप कहते हो टाइम नहीं है, बट प्रायोरिटी नहीं है। नमाज फ़र्ज ज़रूर है, मगर सिर्फ फ़र्ज नहीं है, ये एक लाइफ टाइम है, एक रिचार्ज पॉइंट है, एक सेफ पॉइंट है जहाँ कोई जज नहीं करता, वहाँ सिर्फ रब सुनता है और दिल ठीक कर देता है। अब दुनिया के हर प्लान पर ऑन टाइम होते हो, मीटिंग्स, इंटरव्यूज, जिम, डिनर प्लान्स। बस एक वक्त है जहाँ आप लेट हो जाते हो या जाते ही नहीं, और वो है सजदा यानी नमाज। दैट्स द ओनली मीटिंग जहाँ आपके लेट होने से सिर्फ आप लॉस करते हो। नमाज isn't just something you have to do, it's something you need to do for your sanity, for your soul, for that part of you जो दुनिया समझ ही नहीं सकती। तो अब हम बात करते हैं कि साइंस नमाज के बारे में क्या कहती है। तो साइंस कहती है कि हमारे दिमाग में एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मोड होता है। ये तब एक्टिव होता है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी में होते हैं या सेल्फ डाउट में होते हैं। नमाज उस नेटवर्क को ऑफ कर देती है।
تو اس سے دماغ کام ہوتا ہے اور فوکس ریٹرن کرتا ہے۔ نماز کے ہر ایکشن جیسے قیام، رکوع، سجدہ، یہ سب سائنٹیفکلی اسٹریس ریڈیوسنگ پوسچرز ہیں۔ جیسے سجدہ، اس سے بلڈ فلو ڈائریکٹلی برین تک جاتا ہے جو ریلیکسیشن ہارمونز ریلیز کرتا ہے۔ اس پوسچر کو سائنس نیورو اسپریچول گراؤنڈنگ کہتی ہے۔ نماز کے دوران یہ انزائٹی کو کم کرتا ہے، بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے اور یہ ہارٹ ریٹ بیلنس کرتا ہے۔ نماز ایک مائنڈفلنس ریچول ہے جیسے میڈیٹیشن یا تھراپی، مگر اللہ کے ساتھ۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہو تو آپ پریزنٹ میں آ جاتے ہو، آپ کا فوکس دنیا سے نکل کر ایک پوائنٹ پر آ جاتا ہے اور وہ ہے رب۔ اور یہ ٹیکنیک نا ویسٹ میں پریئر فوکس تھراپی کے نام سے ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ ڈپریشن، سٹریس اور PTSD تک میں بینیفیشل ثابت ہو چکی ہے۔ نماز کے دوران نا ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے آکسیٹوسن نام کا، سائنس اسے لو اینڈ بانڈنگ ہارمون کہتی ہے۔ یہ آپ کے اندر سے لونلینس اور آئسولیشن کا فیلنگ دور کرتا ہے۔ سائنس بھی یہ مانتا ہے کہ نماز isn't just a religious, it's a biological need۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ نماز کی روٹین کیسے بنائیں۔ پتہ ہے اسٹارٹ ہمیشہ پرفیکشن سے نہیں ہوتا بلکہ نیت سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز سے دور ہو تو واپس آنے کا طریقہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، تو بس پھر فرض نماز سے شروع کرو۔ فجر کے علاوہ ہر نماز کی صرف فرض رکعت پڑھ لو جب تک پختہ عادت نہ ہو جائے۔ خود کو ٹائم دو اور نماز کی عادت قائم کرو، لیکن کسی ایک نماز کی بھی فرض رکعت مس نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لو اور اسے اپنے موبائل کے وال پیپر اور کمرے کی دیوار پر چپکا دو کہ اللہ کے لاڈلے نماز ضائع نہیں کرتے،